नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS परीक्षा 11/10/2021 का प्रथम पाली का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं ये प्रथम पाली का है। मैं आज अलग अलग वीडियो में तीनों पालियों का क्वेश्चन पेपर का मैं सॉल्यूशन करूँगा। तो ये प्रथम पाली का है जनरल इंग्लिश का। आप सवाल पढ़ सकते हैं। लिखा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी किसका स्पेलिंग गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए उज्ज्वल ये सही है, मैनुअल ये भी सही है, ग्रेजुअल ये गलत है। GRADUAL होता है ग्रेजुअल। ठीक है, बाद बाकी आपका सब सही है। अगला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फ्लाई द नेस्ट, फ्लाई द नेस्ट। ठीक है, इसका मीनिंग आपको बताना है, ये इडियम है। ठीक है, देखिए फ्लाई द नेस्ट इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई बच्चा अपना घोंसला छोड़ देता है, ठीक है, घोंसले से उड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा चिल्ड्रेन लिविंग देयर पेरेंट्स होम टू लिव ऑन देयर ओन। ठीक है, बच्चे अपने माता पिता के घर को छोड़कर कहीं और रहने के लिए, अपने खर्च पर रहने के लिए चले जाते हैं, तो वो होता है फ्लाई द नेस्ट। ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। मैं इसको एक ही बार में आपको बताता हूँ कि कह रहा है कि सबसे अच्छा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा, सबसे उचित जो होगा, उस ऑप्शन को आपको चुन के, ठीक है, जो अंडरलाइन सेगमेंट है वहाँ पर आपको लगाना है इस जगह पर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अगर इफ़ देयर अगर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, अगर लग रहा है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का जरूरत नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में आपको टिक मार देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखा मैनी इंडस्ट्रियलिस्ट आर कमिंग ऑनवर्ड टू हेल्प माइग्रेंट वर्कर्स। देखिए बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, ठीक है, वो प्रवासी वर्कर जो है, ठीक है ना, उसकी मदद के लिए आ रहे हैं। टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन देयर विलेज एंड सिटी, उनके ही शहर और गांव में उनको रोजगार देने के लिए। ठीक है, तो ऑनवर्ड तो होगा नहीं। ठीक है, क्या होगा, टू वर्ड, क्योंकि गाँव की ओर आएगा, शहर की ओर आएगा, तो उसमें टू वर्ड्स का प्रयोग होगा। देखिए अगला है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें कहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है ये आपको ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि वाई डिड यू स्पेंड सो मच मनी ऑन ओल्ड एंड यूजलेस फर्नीचर। ठीक है, आप ओल्ड और यूजलेस फर्नीचर पर इतना पैसा क्यों खर्च कर दिए। तो देखिए डिड यू स्पेंड, हमेशा याद रखिए कि डिड के बाद डिड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। यहीं पे ये गलती है कि ये क्या किया है, यहाँ पर स्पेंट लगा दिया, यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर स्पेंड होता है SPEND स्पेंड। ठीक है, चलिए थोड़ा मैं इसको कलरफुल कर लेता हूँ और मोटा कर लेता हूँ। चलिए अगला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। देखिए अंडरलाइन सेगमेंट में आपको अगर लग रहा है कि ऑप्शन से चुन के कि ये इस पर कुछ सुधार किया जा सकता है तो उसके स्थान पर दूसरा कुछ लगाइए, नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि यू विल नेवर बिकम ए गुड रीडर अनटिल रीडिंग आर डन विथ पर्पज। यहीं पे गलती है, गलती यहीं पे है। गलती क्या है कि अनटिल जो होता है, अनटिल, ठीक है ना, अनटिल का प्रयोग होता है समय को बताने के लिए। ठीक है, किसको बताने के लिए, अनटिल का प्रयोग समय बताने के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है ना वो क्या होता है, ये ऑप्शन में हम लोग एक बार देख लेते हैं। वो होता है आपका अनटिल की जगह अनलेस होना चाहिए कि अनलेस रीडिंग इज, ठीक है, ये होगा। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, लिखा यू विल नेवर बिकम ए गुड रीडर अनटिल रीडिंग आर। रीडिंग आर तो होगा नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रीडिंग आर का तो प्रयोग कभी नहीं होगा, इज का प्रयोग होगा और ये अनलेस हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। मैं आपके लिए रोज़ SSC MTS का एक इंग्लिश का एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, GK का भी मैं डालूंगा। पहले इंग्लिश का ख़त्म कर लूँगा। देखिए चलिए इसको थोड़ा सा आगे कर दें। लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल आपको बताना है। ठीक है, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। लिखा है ये जेंटल सॉन्ग टू पुट ए चाइल्ड टू स्लीप। ठीक है, कह रहा है कि एक अच्छा और मधुर गीत गाया जाता है बच्चों को
नींद आने के लिए, ठीक है। तो चोरस तो होगा नहीं, हेम तो होगा नहीं, प्रेयर तो होगा नहीं, ये हो जाएगा लुलाबाई या लुलबी भी कोई बोल सकता है। तो इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है, इसके लिए सॉरी। तो इसमें जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसका मतलब होता है लॉरी, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, आपको इस इडियम का उचित मीनिंग बताना है। ये इडियम दिया है, इसका उचित मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। योर गैस इज एज गुड एज माइन, ठीक है। कह रहा है टू, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जो हो जाएगा, कह रहा है कि योर गैस इज एज गुड एज माइन, उत्तर के बारे में कोई जानकारी ना होना, ठीक है ना। तो टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, टू हैव नो आइडिया, ठीक है, ऑफ द आंसर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी चलिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर, यानी ग्रामेटिकल एरर इसमें दिया गया है, वो आपको देखना है। देखिए क्या है, द एलिगेंस फर्निश्ड ड्राइंग रूम इंडिकेटेड दैट द ओनर हैड गुड टेस्ट। देखिए यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर जो गलती है वो गलती क्या है, ध्यान दीजिए। कुछ शब्दों के पार्ट ऑफ स्पीच को स्पष्ट करने पर स्वतः ही गलती स्पष्ट हो जाएगी। दी एलिगेंस जो है ये नाउन है, और फिनिश्ड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ड्राइंग जो है ये नाउन है, ठीक है। तो वाक्य इस प्रकार होना चाहिए था कि एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, अर्थात दी एलिजेंटली फर्निश्ड ड्राइंग रूम होता, ठीक है। एलिजेंटली फर्निश्ड ड्राइंग रूम यहीं पे गलत है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, आपको उचित शब्द चुन के खाली स्थान भरना है। आई एम टायर्ड दैट्स रिमाइंडिंग यू टू क्लीन योर रूम, एट, टू, बाय, ऑफ क्या होगा। देखिए इसमें हमेशा याद रखिए, टायर्ड के बाद ना एट होता है, ना टू होता है, ना बाय होता है, ऑफ होता है, ठीक है। आई एम टायर्ड ऑफ, याद रखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू, भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला, एक मिनट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन, हाँ नो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल घुमा फिरा के पूछा गया। सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इस जगह पर क्या लगेगा, ये ऑप्शन चुन के आपको भरना है। देखिए लिखा क्या, व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी हियर, तो देखिए व्हेन तो होगा नहीं, व्हेन कब होगा, व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हाउ लॉन्ग, यानी कितनी देर से। देखिए कितने देर से अर्थ में हाउ लॉन्ग का प्रयोग करना चाहिए। वाट टाइम किस समय के अर्थ में, हाउ फार जो होता है, वाट टाइम किस समय के अर्थ में, हाउ फार मतलब कितना दूर, ठीक है। और हाउ लेट यानी कितना देर, लेट कितना देर। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी हियर, ठीक है ना, यानी कितने देर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको उचित एंटोनिम यानी उल्टे वर्ड बताना है सब्टल का, ठीक है। सब्टल का एंटोनिम क्या होगा, सब्टल मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है, कोमल। दूसरा इसमें जो एंटोनिम हो जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, हार्श हो जाएगा, ठीक है। और भी होता है जैसे केयरलेस, अपेरेंट, ठीक है। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम आपको बताना है। जैसे स्टर्न, स्टर्न दिया हुआ, स्टर्न का मतलब पहले जानिए सख्त और कठोर होता है, तो इसका सिनोनिम जो हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रिक्ट, ठीक है। और भी होता है जैसे सीवियर होता है, SEVERE, SEVERE सीवियर होता है, ठीक है। और बताता हूँ मैं आपको, और होता है हार्श, HARSH हार्श, ठीक है। और बताता हूँ, और होता है आपका राइट, रिजिड, राइट नहीं रिजिड, सॉरी टू से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। मैं आपकी SSC MTS का इंग्लिश का कोर्स करवा रहा हूँ, 20 में से 20 नंबर पक्का लेके आइएगा। चलिए सवाल है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी उचित शब्द चुन के भरना है। लिखा है स्वामी दयानंद डैश द आर्य समाज, स्वामी दयानंद डैश द आर्य समाज। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी, यही कह रहा, तो फाउंडेड होगा इसमें,
डिस्कवर तो होगा नहीं, ठीक है। और डेवलप विकास नहीं होता, इन्वेंटेड आविष्कार होता है, फाउंडेड होता है स्थापना करना, तो उसमें फाउंडेड हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में आंसर देना है। तो अनड्यू फेवर शोन टू वंस रिलेटिव, इसमें क्या हो जाएगा देखिए, अनड्यू फेवर शोन टू वंस रिलेटिव, यानी भाई या भतीजावाद इसको कहा जाता है, तो इसको कहते हैं नेपोटिज्म। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको उचित इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है। सजेशन, लीजेबल, मेडोक्री और पैक, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सजेशन, ठीक है। यहाँ पर सजेशन में डबल जी लगता है, SUGGESTION होता है, ठीक है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, एक जरा लाइन में रहिएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यानी आपको इससे चुन के भरना है उचित शब्द। लिखा दिस डिस्काउंट कूपन्स आर फॉर ओनली 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, इसमें वैलिड होगा, वैलिड, क्योंकि कोई भी कूपन वगैरह कोई वैलिड होता है ना, तो वो वैलिड मान्यता के लिए वैलिड का प्रयोग करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, उचित शब्द चुन के भरना है। माई एम्प्लॉयर्स डैश माई सैलरी लास्ट ईयर, देखिए रेज, राइज, रेज या रोज क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, लास्ट ईयर, क्या है, लास्ट ईयर, ठीक है। तो लास्ट जहाँ लग जाता है वहाँ पर आपका पास्ट टेंस का प्रयोग होना चाहिए, तो रेज्ड हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक चीज़ यहाँ देखिएगा कि यहाँ रोज जो है, रोज का प्रयोग जो है यहाँ पर रोज भरटू खुद से बढ़ने या ऊपर उठने के अर्थ में होता है, और रेज जो होता है ये दूसरे के द्वारा होता है। देखिए आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर, इसमें ग्रामेटिकल एरर कहाँ है उसको पहचान करना है, ठीक है। देखा दे वेंट ऑन टॉकिंग व्हाइल द टीचर वेयर टीचिंग एन इम्पोर्टेंट लेसन, ठीक है। कह रहा क्या कि दे वेंट ऑन टॉकिंग व्हाइल द टीचर वेयर टीचिंग एन इम्पोर्टेंट लेसन, वे लोग, इसमें जो हो जाएगा यहाँ पर गलती क्या है वो देखना आपको। व्हाइल एक शब्द आप देख सकते हैं, जब व्हाइल लगता है ना, व्हाइल का प्रयोग दो विपरीत और आपका कॉन्करेंट घटनाओं को जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न में टीचर सिंगुलर नाउन के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर वेयर का प्रयोग गलत है, और इसमें जो है वाज का प्रयोग होता, तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टीचर वेयर टीचिंग। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, प्रोवोक का सिनोनिम बताना आपको। प्रोवोक मतलब होता है उकसाना या भड़कना, ठीक है। तो उसके कुछ सिनोनिम आपका जो है वो क्या है, तो इसमें हो जाएगा एक आपका एनरेज, फिर इंसाइट, फिर होता है आपका अराउज, फिर इंस्टिगेट। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको उचित एंटोनिम बताना है, जिससे आपका लिखा है सीज, ठीक है। तो सीज मतलब क्या होता है, रुकना या बंद होना, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।